हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने सितंबर सेट एग्ज़ाम की रिवीजन की है उसमें हमने कंटिन्यूटी पढ़ा है। कंटिन्यूटी की फुल रिवीजन हमने वहाँ पर कर ली है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। चैप्टर 5 आपका ये चल रहा है। चैप्टर 5 में दो पार्ट हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देखिए पहले कि f कोई फंक्शन है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मींस f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, यानी इसके डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और उसकी को डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। a कोई पॉइंट ले लेते हैं आप उसके डोमेन में से, तो फंक्शन का डेरिवेटिव उस c पॉइंट पे क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। c पॉइंट लिए, यहाँ पे a पॉइंट ले लीजिए आप। a पॉइंट पर f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। इट मीन्स आपको जब ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे और ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव इस a पॉइंट पर जो आपको ये लिमिट वैल्यू देगी वही आपका डेरिवेटिव है। ये बाय डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। आप सब ने डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हम सिर्फ यहाँ पर क्विक रिवीजन करने वाले हैं। डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए और एफ डैश एट ए। ये आपका इस डेफिनेशन से ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। डी बाई डी एक्स नोटेशन हम ऑल पूरे चैप्टर में थ्रू आउट डी बाई डी एक्स नोटेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, देखिए जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं डेरिवेटिव में। u प्लस वी या u माइनस वी का डेरिवेटिव क्या होता है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लीजिए, यानी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है ये। u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखिए यहाँ पर एक डिफरेंट रूल है, आपने बहुत बार यूज़ भी किया है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव। इस रूल को हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं और लेबनीज रूल भी कहते हैं। लेबनीज रूल भी यहाँ पर बोला जाता है इसको, लेकिन हम ज़्यादातर इसको प्रोडक्ट रूल कह देते हैं। डिवीज़न का एक अलग से रूल है यहाँ पर। डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में फंक्शन है v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्रोवाइडेड v इज नॉट इक्वल टू 0। v यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल है ये। प्रोडक्ट और कोशेंट रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव में। हर स्टेप पे लगभग हर क्वेश्चन में ये यूज़ हो जाते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ पर इनको कहेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। x की पावर n, किसी भी पॉलिनोमियल का आपको डेरिवेटिव लेना है तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कोस x, जस्ट रिकॉल कर रहे हैं हम। कोस x इज माइनस साइन x। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इज सीकेंट स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ को टेंजेंट x इज माइनस को सीकेंट स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x इज माइनस सीकेंट x टेंजेंट x। डेरिवेटिव ऑफ को सीकेंट x इज माइनस को टेंजेंट x को सीकेंट x। इसमें आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं। साइन एक्स का कोस एक्स, कोस का फिर माइनस साइन हो जाएगा। माइनस साइन मतलब जो सी से शुरू हो रहे हैं ना, कोस एक्स, को टेंजेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स, इन तीनों में माइनस लग रहा है। बाकी सारे आपके पॉजिटिव हैं। 3 पॉजिटिव हैं फॉर्मूला और 3 जो है वो नेगेटिव में है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हम फॉर्मूला करते हैं साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनका भी हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आगे, तो उनके भी हम यहाँ पर फॉर्मूला जो है रिवाइज करेंगे। देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x इज माइनस 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ cotangent inverse x is minus 1 over 1 plus x square. Derivative of secant inverse x is 1 over x under the root x square minus 1. Derivative of cosecant inverse x is minus 1 over x into x square minus 1. ये 6 फॉर्मूले हैं यहाँ पर 6 फॉर्मूला हैं इन्वर्स के। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के थे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक के, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी यहाँ पर 6 फॉर्मूला है और उनको याद करने का वही मेथड है जो सी से शुरू हो रहे हैं आपके, उनमें माइनस साइन लगाना है और बाकियों में पॉजिटिव साइन लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ और डेरिवेटिव हैं, जैसे डेरिवेटिव है log x का। log x का डेरिवेटिव आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 बाय एक्स, क्योंकि log की जो डोमेन है वो पॉजिटिव की होती है।
x ग्रेटर देन 0 हम लेते हैं लॉग के डोमेन में हमेशा, तो आंसर आपको यहाँ पर x कभी भी 0 नहीं आएगा, 1/x इसकी डोमेन में जो है आपके पास क्या होगा, x पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज e की पावर x सिंपली, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x इज a की पावर x log of a, and derivative of mod x is x divided by mod x। ये चार फॉर्मूले हैं, कुछ डिफरेंट है, इनको आपको बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि फॉर्मूला जो है अगर आता होगा तो डेरिवेटिव बहुत ही आराम से हो जाएगा। सारे फॉर्मूले लगभग यहाँ पर कवर हो गए हैं। एक चेन रूल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव में। चेन रूल ये कहता है आपके पास y कोई फंक्शन है u का और u कोई फंक्शन है x का, then y is equal to f of phi of x। it means y is a function of function। y किसी u का फंक्शन है, u किसी x का फंक्शन है और आपको फाइंड आउट करना है dy by dx। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप dy by du फाइंड आउट करेंगे और du by dx फाइंड आउट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शंस भी उसका भी रूल है यहाँ पर। जब x जो है आपके पास किसी t का फंक्शन है, y जो है वो भी किसी t का फंक्शन है, तो अगर आपको dy by dx फाइंड आउट करना है तो आप पहले dy by dt फाइंड आउट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे dx by dt से। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर आपको फंक्शन गिवन है तो डेरिवेटिव ऐसे फाइंड आउट करना है। ये भी आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में है क्वेश्चंस, और चेन रूल के तो हैं ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, इम्प्लिसिट फंक्शन इसको बोलते हैं। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम डेरिवेटिव। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं और क्वेश्चंस का डेरिवेटिव यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट 2x + 3 का। टेंजेंट 2x + 3 का डेरिवेटिव मीन्स पहले आप बेस का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव में एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, पावर बेस एंगल। अगर आपको ये मालूम चल गया कि इसकी हेल्प से कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो आप डेरिवेटिव का हर क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। पावर मीन्स सबसे पहले तो फंक्शन की अगर कोई पावर गिवन है तो उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ इसमें पावर नहीं गिवन है, मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर है, टेंजेंट स्क्वायर 2x + 3, तो पावर पहले सॉल्व करने का मतलब है कि पावर को आप आगे लेके आएंगे और एक पावर कम कर देंगे। डेरिवेटिव का यही रूल है, एक पावर कम कर दी जाती है। यहाँ देखिए मैंने एक पावर कम करी है लेकिन एंगल में कोई चेंज नहीं किया, एंगल एज इट इज़ आएगा। बेस में भी कोई चेंज नहीं है, इट मीन्स सिर्फ पावर सोल्व हुई है सबसे पहले। उसके बाद आप डेरिवेटिव किसका करेंगे, फिर बारी आती है डेरिवेटिव बेस की। बेस कौन है यहाँ पर, बेस है आपका टेंजेंट 2x + 3, टेंजेंट 2x + 3। देखिए 2 टेंजेंट 2x + 3, अब बेस टेंजेंट है, टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर 2x + 3। देखिए मैंने यहाँ फिर से सिर्फ और सिर्फ बेस का डेरिवेटिव किया है, एंगल एज इट इज़ लिखा है। आप एंगल में कोई चेंज नहीं करेंगे जब तक एंगल की टर्न नहीं आएगी। अब टर्न है एंगल की d/dx। अब हम एंगल का करेंगे 2x + 3, यानी पहले पावर सोल्व हुई, फिर बेस सोल्व हुआ, फिर एंगल सोल्व होगा। ये डेरिवेटिव का रूल है। तो यहाँ से आप देखिए 2 टेंजेंट 2x + 3 secant square 2x + 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3 इज 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का 0, तो 2 यहाँ से हम आगे लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। यानी कि डेरिवेटिव में आपको हर एक वैल्यू, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है। एकदम से एक ही स्टेप में सारा कुछ नहीं कर देना। पहले पावर सॉल्व करनी है, फिर बेस का डेरिवेटिव करना है, फिर एंगल का डेरिवेटिव करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर में देखिए स्क्वायर जो है वो एंगल का है, बेस का नहीं है। यानी कि पावर यहाँ पर होल पावर क्या है, 1 ही है। तो पावर जब 1 होती है तब तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, 1 को आगे लिखने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ से सिर्फ और डायरेक्ट हम किसका करेंगे, बेस का। बेस कौन है, साइन। साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस एक्स स्क्वायर। फिर बारी आती है एंगल की, यानी डेरिवेटिव किसका होगा, एंगल का डेरिवेटिव होगा। एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दिस इज 2x कोस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, थर्ड देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर।
चेन रूल से भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन चेन रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको चेन रूल अच्छा लगता है तो। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करता है, क्योंकि आपके एमसीक्यू आने हैं, आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है उसमें। देखिए पावर यहाँ पर होल पावर 1 है, बेस का करेंगे साइन का डेरिवेटिव कोस। जब हम बेस का डेरिवेटिव करते हैं तो हम उसके एंगल में कोई चेंज नहीं करते, ये एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि साइन का ये एंगल है कॉस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। बेस का डेरिवेटिव हो गया, अब किसका डेरिवेटिव करना है? एंगल का। अब एंगल कौन है? एंगल है आपका कोस एक्स स्क्वायर। दिस इज द एंगल ऑफ दिस साइन कोस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ, फिर दोबारा से ये क्वेश्चन बन गया अपने आप में। फिर बेस का करेंगे, बेस कौन है? कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर। फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे? एंगल का। एंगल कौन है? एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर एक्स क्यूब। e रेज टू पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने बताया था e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो आपको क्या करना है, एक बार तो ये जो लिखा हुआ है ना उसको एज इट इज़ लिख देना है। कुछ भी है यहाँ पर e की पावर में, वो एज इट इज़ एक बार तो ज़रूर लिखा जाएगा। उसके बाद यानी कि यहाँ होल पावर जो है उसको बेस और एंगल यहाँ पर देखते हैं। बेस यहाँ पर e है और e का डेरिवेटिव e ही होता है, यानी e एज इट इज़ e की पावर एक्स क्यूब। फिर हम एंगल पे आते हैं, इसका एंगल कौन है? एक्स क्यूब। फिर हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा? 3x स्क्वायर होगा, यानी आंसर बन गया 3x स्क्वायर e रेज टू पावर एक्स क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपको सिर्फ e की पावर एक्स क्यूब एज इट इज लिख के उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पर कर देना है। नेक्स्ट देखिए, log ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x। बेस पावर होल पावर कुछ नहीं है, बेस देखिए बेस कौन है? log है, ये log का एंगल है log x। बेस log है, log का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 बाय एक्स होता है। 1 बाय एक्स मीन्स 1 बाय log x। ये इसका एंगल है, 1 log x इसका एंगल है ना, 1 बाय एक्स, ये अपने आप में एक x है। फिर आप किसका डेरिवेटिव करेंगे? बेस का हो चुका, अब एंगल का। एंगल कौन है? log x। दिस इज इक्वल टू 1 बाय log x, और log x का डेरिवेटिव फिर से 1 बाय एक्स, यानी कि ये आपका आंसर बन गया 1 बाय एक्स log x। ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ कोस ऑफ e की पावर x। log ऑफ कोस ऑफ e की पावर x में पहले आप बेस सॉल्व करेंगे। बेस आपका log है, log का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाय एक्स। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ कोस ऑफ e की पावर x। बेस का डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है, इट मीन्स 1 बाय कोस e की पावर x। फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे? एंगल का। एंगल कौन है आपका? कोस e की पावर x। दिस इज इक्वल टू 1 बाय कोस e की पावर x। कोस e की पावर x यानी कि यहाँ कोस का एंगल है e की पावर x। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा? कोस बेस है, बेस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन e की पावर x। फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे? एंगल का। एंगल कौन है? e की पावर x। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन e की पावर x डिवाइडेड बाय कोस e की पावर x। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज e की पावर x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ मिक्सअप क्वेश्चन हैं, कुछ लॉग के फंक्शन के क्वेश्चन हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल के हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, सिंपल फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, चेन रूल भी हम यहाँ लगा सकते हैं, और बिना चेन रूल के भी हम क्वेश्चन को अगर पावर बेस एंगल इस सिंपल से मेथड से करें तो भी हम क्वेश्चन का फटाफट से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं।
अब देखिए कुछ और फंक्शन यहाँ पर हम लेते हैं जिनका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हमें दे रखा हो फंक्शन तो कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो हम एकदम से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर दो से ज़्यादा फंक्शन डेरिवेटिव उसमें प्रोडक्ट में है तो कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो भी हम यहाँ पर आज डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो यहाँ पर डेरिवेटिव के हैं, जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन है। ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। ये आपका लॉगरिथमिक जो है यहाँ पर डेरिवेटिव लगेगा, डेरिवेटिव जो है निकलेगा लॉग फंक्शन से, इसमें भी लॉगरिथम फंक्शन। और ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस है। देखिए y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। इम्प्लिसिट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर y भी है और x भी है, यानी पूरे फंक्शन को आप y जो है y इज इक्वल टू समथिंग आप यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में आपको अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 का, तो आप इसको y ले लेते हो और dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर देते हो, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर देते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर हम इस फंक्शन में इसको y नहीं ले सकते क्योंकि y फंक्शन में ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स यहाँ पर ये इम्प्लिसिट फंक्शन आपको गिवन है, तो सीधा आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, dy बाई डी एक्स साइन y का डेरिवेटिव होगा कोस y इंटू dy बाई डी एक्स। ये मत भूलना बच्चों, क्योंकि साइन y का फंक्शन है और विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोस y, साइन y का डेरिवेटिव कोस यानी बेस का डेरिवेटिव कोस है और फिर एंगल का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, और कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अगर आपको यहाँ dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो आप कॉमन लेंगे dy बाई डी एक्स, अंदर आपके पास बचेगा 1 प्लस कोस y इज इक्वल टू माइनस साइन x एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस y। ये इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ dy बाई डी एक्स एक इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन में dy बाई डी एक्स कॉमन आउट होगा और उसके बाद वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का क्वेश्चन, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि साइन इन्वर्स का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दें कि साइन इन्वर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है। साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स मेरा ये पूरा है, यहाँ पर ये पुट कर दें एक्स को, इसका स्क्वायर कर दें और फिर वैल्यू निकालें, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें पुट कर दें, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ध्यान है तो आप इसमें सोचेंगे कि x को अगर मैं टेंजेंट थीटा पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यानी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, कैलकुलेशन वर्क जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्वेश्चन कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा जो है अब यहाँ साइन इनवर्स है। अब आप कहेंगे कि साइन इनवर्स के अंदर साइन का ही एंगल, साइन का ही होना चाहिए एंगल, जिससे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाए। तो cos 2 थीटा से हम साइन में जा सकते हैं, कैसे, दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अगर मैं इसको लिख दूँ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू जो आएगी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये आपके पास बन जाएगी। और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पाई बाई 2 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0, और यहाँ से देखिए वैल्यू बन क्या जाएगी, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। कितना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से यहाँ पर क्वेश्चन को कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऑलरेडी y इसके फंक्शन के अंदर है, तो आप इसको y नहीं मान सकते। तो साइन स्क्वायर y का जब डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस
कोस एक्स वाई का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो बेस का डेरिवेटिव कोस है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल यहाँ पर एक्स वाई है बेटा, एक्स वाई यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, दिस इज इक्वल टू 2 साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई फर्स्ट एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ y, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा x इंटू वाई, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का, सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का, x का डेरिवेटिव 1 होगा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँ तो मेरे पास बचता है 2 साइन वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास माइनस साइन एक्स वाई इंटू में वाई, ये आपका राइट साइड में चला जाएगा तो वाई साइन एक्स वाई, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन वाई minus x sin एक्स वाई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस फंक्शन। इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास ये आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, यहाँ पावर बेस एंगल आप नहीं लगा सकते, वो तब लगा सकते हैं जब आपका पावर जो है वो एक नंबर हो। यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर दे रखा है x रेज टू पावर x, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, अगर यहाँ वेरिएबल है पावर में जैसे साइन एक्स, x यहाँ पर वेरिएबल है, तो आप यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन लगाएंगे और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। लॉग a रेज टू पावर b इज इक्वल टू b लॉग a, लॉग में पावर जो है वो आगे लिखी जाती है, नेचुरल लॉग की बात यहाँ पर हो रही है। लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, और लॉग a डिवाइड बाय लॉग b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, एंड लॉग e इज ऑलवेज 1 टू द बेस e। नेचुरल लॉग जो है लॉग e की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ देखिए x रेज टू पावर x माइनस 2 साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। आप इसको y ले सकते हैं क्योंकि फंक्शन में कहीं y नहीं है। ओके, अब dy बाई डी एक्स लेने के लिए आपको ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है और ये अलग होगा, तो यहाँ पर इसको u और v मान लेते हैं, ये y है। अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो आपको du बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है और dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। u देखिए, u आपके पास क्या है, x रेज टू पावर x, x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू log फाइंड आउट करेंगे, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू नहीं, विद द हेल्प ऑफ log। log u इज इक्वल टू टेकिंग log ऑन बोथ साइड x की पावर x, log u इज इक्वल टू, log में पावर आगे आने का प्रोविजन है, दिस इज इक्वल टू x log x। डेरिवेटिव अगर हम यहाँ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव आपके पास आएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो x से x कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस log x डी यू बाई डी एक्स, u यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और u की वैल्यू अगर हम रखें, दिस इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x 1 प्लस log x। ये ऐसे फाइंड आउट किया जाता है, जब आपका पावर में वेरिएबल है तो आप लोगरिथमिक फंक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 की पावर साइन एक्स, v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स, ये a की पावर x इस टाइप का फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव होता है e की पावर x log ऑफ a। आप इसको log की हेल्प से भी कर सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, और वरना आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log ऑफ a, और x का डेरिवेटिव 1 है, वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं, तो 2 की पावर साइन x का डेरिवेटिव 2 की पावर साइन x इंटू log ऑफ 2
डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, दिस इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप डी यू बाई डी एक्स की फाइंड वैल्यू यहाँ रख दीजिए, माइनस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स log 2 into cos x. This is the answer of this question. Okay students, ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, बार बार डेरिवेटिव यूज़ होगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, यहाँ पर ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें आपको y x फंक्शन है किसी थीटा का, y फंक्शन है किसी थीटा का, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। x थीटा का फंक्शन है यहाँ पर, तो मैं अगर यहाँ पर dx बाई डी थीटा हम फाइंड आउट करते हैं, dx बाई डी थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा एंड कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, ये माइनस था यहाँ प्लस हो गया, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। डी वाई बाई डी थीटा इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा इंटू 2। तो जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो आपके पास होगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, यानी डी वाई बाई डी थीटा आपने जो भी फाइंड आउट किया है कॉस थीटा माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा, पहले लिखिए बाद में लिखिए, एक ही बात है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन गिवन है तो आप डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए cos x, cos 2x, cos 3x, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b हो जाता है। तो यहाँ पर 3 फंक्शन अब तीनों प्लस में हो जाएंगे अगर log की हेल्प से इस क्वेश्चन को किया जाए। देखिए सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं, cos x, cos 2x, cos 3x। तो यहाँ पर अगर मैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। log की प्रॉपर्टी है कि वो मल्टीप्लाई को प्लस कर देता है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x, दिस इज इक्वल टू log y। अगर अब हम डेरिवेटिव ले यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ cos x का डेरिवेटिव, यानी इधर से पूरे का डेरिवेटिव प्लस है बीच में, सबका अलग अलग डेरिवेटिव होगा। log cos x का डेरिवेटिव इज 1 बाई cos x इंटू बेस का डेरिवेटिव आपने कर दिया 1 बाय cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। सिमिलरली 1 बाय cos 2x इंटू में माइनस साइन 2x इंटू 2, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2, cos 3x का डेरिवेटिव log ऑफ cos 3x का डेरिवेटिव 1 बाय cos ऑफ 3x इंटू माइनस साइन ऑफ 3x इंटू 3। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो y यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी इस पूरे क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स बाई कोस एक्स, दिस इज माइनस टेंजेंट एक्स प्लस माइनस यहाँ पर रहेगा माइनस टेंजेंट 2x, साथ में 2 लग जाएगा, माइनस 3 टेंजेंट 3x इंटू में पूरे फंक्शन में अगर हम y कॉमन ले लें तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बाहर माइनस और यहाँ y मीन्स ये जो भी था आपका फंक्शन cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x यहाँ मल्टीप्लाई में, और अंदर आपके पास ये क्वेश्चन जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हम क्वेश्चन को बहुत ही आराम से छोटा कर सकते हैं, उसको इस तरह से कर सकते हैं कि सिंपल लॉगरिथमिक लिया जा सके।
ओके स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में हमारे पास जो है रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है, यहाँ पर दो ही आपके पास ये टॉपिक यहाँ पर बच गया है। एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टॉपिक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, एक बार डेरिवेटिव करके उसका फिर से डेरिवेटिव ले लीजिए, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है। ये हम आगे अभी नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव के कर रहे हैं, d2y डिवाइड बाई dx2, यानी कि d2y डिवाइड बाई dx2, आप भली बाती वाकिफ़ है इस वर्ड से, यानी आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है y इज इक्वल टू साइन log x का। सबसे पहले हम dy बाई dx फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, बेस का डेरिवेटिव कर दिया हमने, फिर एंगल कौन है log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। d2y डिवाइड बाई dx2 का मीनिंग आपको फिर से डेरिवेटिव करना है इसका। यहाँ पर दो फंक्शन बन चुके हैं, देखो एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, यहाँ u इंटू वी का मेथड लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज, कोस ऑफ log x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन ऑफ log x, नेक्स्ट log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन आउट, अंदर आपके पास बच जाएगा कोस ऑफ log x प्लस साइन ऑफ log x। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, फाइंड d2y डिवाइड बाई dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको सिर्फ y में ही बताना है आंसर। इसका फिर से डेरिवेटिव आपको यहाँ लेना है, आप चाहो तो इसको यही चेंज कर लो y में और उसके बाद फिर से डेरिवेटिव ले लेना। अगर मैं यहाँ चेंज करूँ इसको 1 माइनस एक्स, एक्स की यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी कोस y, तो यहाँ मैंने लिख दिया cos स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर है आपके पास, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 और 1 माइनस cos स्क्वायर वाई इज साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर वाई का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास बन जाएगा ये आपके पास बन गया, ये आपके पास बन गया माइनस 1 ओवर अंडर द रूट साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर वाई का अगर मैं रूट यहाँ ले रही हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे रूट से स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 बाय साइन वाई, और साइन वाई 1 बाय साइन वाई को लिख देंगे हम माइनस कोसिकेंट वाई, यानी कि dy बाई dx आपका आ गया माइनस कोसिकेंट वाई। अब हम अगर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो वो कैसे निकलेगा, माइनस कोसिकेंट वाई का डेरिवेटिव बनेगा माइनस यानी प्लस हो जाएगा कोसिकेंट y इंटू को टेंजेंट y इंटू में y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और dy बाई dx की क्या वैल्यू है, माइनस कोसिकेंट y, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट y इंटू को टेंजेंट y इंटू माइनस कोसिकेंट y, ये सब मल्टीप्लाई में है, माइनस यहाँ आगे आ जाएगा कोसिकेंट y कोसिकेंट स्क्वायर y हम यहाँ लिख देंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर वाई इंटू को टेंजेंट वाई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम आपको कहती है कि अगर f कोई फंक्शन है जिसके डोमेन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर ए बी इंटरवल टू आर, आर मीन्स रियल नंबर, तो अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तीनों, तो हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम जो है उस फंक्शन पे एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए पूरे इंटरवल में, पूरी डोमेन में, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी, यानी एंड पॉइंट्स को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। इसका मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई सी पॉइंट आपको मिलेगा जो ए और बी के बीच में ये होगा, सच दैट उस पॉइंट पे अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं ग्राफ की हेल्प से आपको समझाती हूँ, फिगर की हेल्प से। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका कि रोल्स थ्योरम में ये आपको ए पॉइंट गिवन है, ये बी पॉइंट गिवन है, अगर इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, फंक्शन की वैल्यू सेम तभी आएगी जब फंक्शन में कर्व आएगा, अदरवाइज सेम पॉइंट पे नहीं आ सकते। जैसे ही कर्व आएगा तो उस पॉइंट पे
जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जैसे ही टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है हमारा डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पे हमेशा 0 होता है। ये हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही पढ़ेंगे। तो टेंजेंट जो है अगर इस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आ जाएगी, एफ डैश सी। डेरिवेटिव हमेशा स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव हमारा 0 बन जाएगा। अगर ये 0 बन रहा है तो हम ऐसे सी को कहेंगे, सी आपको फाइंड आउट करना होता है, वो सी हमें मिल जाएगा। आपको क्या करना है, कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और एफ इज इक्वल टू एफ भी चेक करना है। अगर ये तीनों कंडीशन है तो आपका सी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। डेरिवेटिव में आप सी रख देना, सी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो सी ए और बी के बीच में होना चाहिए, ए और बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए और बी से बाहर से नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें आपको दो ही कंडीशन चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए पूरे इंटरवल पे और डेरिवेबल होना चाहिए। तो आपका जो सी मिलेगा ए और बी में सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। इट मीन्स उस सी पॉइंट पे जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, यानी ये जो स्लोप है, स्लोप एट दिस पॉइंट, इट मीन्स डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू द लाइन ज्वाइनिंग कोड। अगर आपने यहाँ कोड ज्वाइन करी है ए एफ ए बी एफ बी से, इसकी जो भी स्लोप आएगी वो हमारी इसकी स्लोप के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल यहाँ पर बन जाएंगी। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। स्लोप निकालने का क्या मेथड है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। वही हमने यहाँ पर किया है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो आपको इधर भी दो कंडीशन चेकआउट करनी है, फिर एफ डैश सी की वैल्यू ये पुट कर दी है, ए और बी आपको सब कुछ गिवन होगा, आपको ये देखना है बस सी हमारा ए और बी के बीच में आना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम और लेग्रांज थ्योरम अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये कंडीशन जो है चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो एक 100% जो है वो कंटिन्यूस होगा। यानी कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकल सकता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस, यानी कि वो फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो वो श्योरिटी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, उसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस पक्का होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो पक्का ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी डिसकंटिन्यूस फंक्शन इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी अप्लाई कंटिन्यूटी। ओके स्टूडेंट्स, यानी कोई फंक्शन आपका डेरिवेटिव आप उसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डेरिवेटिव फाइंड आउट, डेरिवेबल होना मीन्स उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में एग्जिस्ट करना, यानी कहीं भी इनफाइनाइट वैल्यू ना आना। ओके, यहाँ आपका जो डेरिवेटिव है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि डेरिवेटिव तो आगे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबसे जुड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो डेरिवेटिव के बिना होता हो। तो आप यहाँ पर, आई होप कि मैंने यहाँ पर सारा का सारा आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर बहुत सारे सॉल्व किए हैं, तो आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके लिए बेस्ट विशेज़। थैंक यू।